क्या हो गया? मेरे भाई सागर का फ़ोन था। वो अपनी भाभी से मिलना चाहता है, यानी तुम दोनों से। अब मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि कहीं उसे हम तीनों के बारे में मालूम ना पड़ जाए। आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक प्लान है। प्लान? वाह, क्या पराठे हैं। माला, क्या पराठे बनाया, एक और देना। ला रही हो। जल्दी लाना, मुझे लेट भी हो रहा है। हाँ तो भाई इस बात पे एक और खाओ ना। क्या बात। ये लीजिए। माँ के जाने के बाद ऐसे पराठे नहीं खाए मैंने। बाय द वे, अचार देना। अचार? अरे बिल्कुल यहीं पे रखा है अचार। अरे लो, कुसुम भी आ गई। आओ। अरे कुसुम, आओ, अपनी दीदी के हाथों का पराठा खा के देखो, बहुत बढ़िया बनाए हैं। हाँ मुझे पता है, दीदी बहुत अच्छे पराठे बनाती है। वो तो है, आफ्टर ऑल बीवी किसकी है? पति साहिबा, मान गया आपको। आओ कुसुम, तुम भी खाओ पराठे। हाँ। सागर? हाँ सागर, कैसे हो? भैया मैं अच्छा हूँ और दिल्ली में ही हूँ। मुझे मालूम पड़ा कि आपकी शादी हो गई है और हमें बुलाया भी नहीं। वो सागर, क्या बताऊँ, सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि किसी को शादी में बुलाने का वक्त ही नहीं मिला। तो ठीक है, कोई बात नहीं। उस वक्त तो भाभी को मिल नहीं पाया, पर अब घर आकर भाभी से मिल लेता हूँ। एक मिनट, कब आ रही हो तुम? मैं आज शाम को ही पहुंच जाऊंगा। आज शाम को? अच्छा, ठीक है, तो तुम आ जाओ, फिर मैं अपना काम खत्म करके फिर तुम्हें शाम को मिलता हूँ। ठीक है भैया। ओके। ओके, बाय। क्या हो गया? मेरे भाई सागर का फ़ोन था। वो अपनी भाभी से मिलना चाहता है, यानी तुम दोनों से। अब मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि कहीं उसे हम तीनों के बारे में मालूम ना पड़ जाए। आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक प्लान है। प्लान? भैया। अरे सागर, कैसा है? मैं बढ़िया हूँ भैया। काफी दिनों बाद। क्या भैया, शादी में नहीं बुलाया? इतनी नाराजगी हमसे? अरे ऐसी बात नहीं है यार, नाराजगी छोड़। तेरी भाभी से मिल, ये है माला। नमस्ते भाभी, कैसे हो आप? नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमर ने जैसा बताया था ना, बिल्कुल वैसे ही हो सागर। पर एक बात बताऊँ भाभी, भैया ने आपके बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया? अरे नहीं बताया तो था यार। चलो अंदर चलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। आइए। कुसुम पानी लेकर आओ। पर भाभी, ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन है कुसुम। वो क्या ना कि मेरी शादी हो गई थी तो कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ गई। बड़ी याद आ रही थी इसे। कुसुम पानी लेकर आओ। चलो कुछ दिनों के लिए मैं लखनऊ आया तो थोड़ा घूम भी लूंगा। अरे बिल्कुल घूम लेना, आराम से घूम लेना। बहुत टाइम है, कपड़े तो चेंज कर लो, आराम करो। अमर इन्हें कपड़ा दिखाइए ना। हाँ सागर, तू गाड़ी ले ले, दूसरे कमरा देखा। चल।
क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? सागर ने बोला है ना कि वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए आया है, घूम फिर के चला जाएगा अपने घर। माला तुम समझ नहीं रही हो, मैंने तुम दोनों बहनों से शादी की है। अगर ये बात मेरे रिलेटिव्स को पता चल जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे पता लगेगी? रही बात कुसुम की, तो कुसुम अपना मुंह खोलेगी नहीं। और सागर, सागर को तो हम मालूम ही नहीं पड़ने देंगे ना। अमर बस गायब करो, चलो अब ओवर रिएक्ट करना बंद करो, घर चलो। प्लीज़ माला, मुझे नहीं जाना। मैंने बोला ना, सब कुछ मेरे हाथ पे छोड़ दो, मेरे पास प्लान है। तो इस वक्त स्ट्रेस नहीं लेने का। तो फिर? मुझे बाहों में लेने का। अच्छा, और फिर? मुझे प्यार करने का। और अगर नहीं करूँ तो? नहीं करोगे? अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कुसुम को घूर रहे हो? नहीं नहीं भाभी, मैं तो बस किचन को देख रहा था। किचन को देख रहे हो? सागर, मुझसे मत शर्माओ, मैं सब समझती हूँ। तुम कुसुम को पसंद करते हो? नहीं नहीं भाभी, मैं मतलब थोड़ा थोड़ा। नहीं मतलब हाँ, मतलब कि हाँ। हाँ वैसे एक बात बताऊँ, कुसुम सिंगल है तो तुम मुझसे अपनी दिल की बात बता सकते हो। कोशिश करो, क्या पता बात बन जाए। लेकिन हाँ, शर्माती बहुत है। भाभी मुझे थोड़ा डर लग रहा है। देखो, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मुझे पता है। तो अच्छा है ना अगर तुम कुसुम का हाथ थाम लोगे। कोशिश करो, जेन्युइन ट्राई करो। ट्राई योर लक। अब जाइए आप यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मैं तो आपके लिए कुछ हूँ ही नहीं। जो कुछ भी है वो तो दीदी ही है। नहीं कुसुम, ऐसी बात नहीं है, मैं बस मजबूर था। मैं सागर को सच्चाई नहीं बता सकता कि तुम भी मेरी बीवी हो। अगर आपको इतनी शर्म आती है सबके सामने मुझे अपना मानने में, तो फिर क्यों आए हो अभी मेरे पास?
जाओ ना उसी के पास जो दुनिया की नज़रों में आपकी धर्मपत्नी है। कुसुम प्लीज समझने की कोशिश करो, वो हालात ही कुछ ऐसे थे और वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है। एक बार सागर अपने घर चला जाएगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। प्लीज ट्रस्ट मी। भैया कुसुम के रूम में क्या कर रहे थे? चेक करना पड़ेगा। अरे आप फिर से आ गए, जाइए वरना दीदी जाग जाएंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बाहर निकलो वरना मैं सबको बुला लूंगी अभी। सबको क्यों बुलाना है जब काम हम दोनों का है सिर्फ? देखो बकवास बंद करो अपनी और निकलो यहाँ से बाहर। धीरे बोलो, सब सुन लेंगे। अरे जाओ यहाँ से। ऐसे नहीं मानोगे ना तुम। रुको, दोबारा ऐसी गंदी हरकत करने की सोचना भी मत। अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? दीदी ये मेरे साथ। तुमसे मुझे उम्मीद नहीं थी। दीदी दीदी मैंने कुछ नहीं किया। दीदी हटो यहाँ से। सारी गलती ना मेरी है। मुझे पापा की बात ही नहीं माननी चाहिए थी। नहीं पता था कि कुसुम का ये रूप देखने को मिलेगा। खानदान की नाक कटवा के रखती उसने। माला प्लीज छोड़ो ये सब, फिजूल की टेंशन मत लो। अब चलो सुबह बात करते हैं, सो जाते हैं अभी। सो जाओ? क्या सोने की पड़ी है? मैंने बोला ना कि वो इस घर में नहीं रहेगी तो मतलब नहीं रहेगी। क्यों? आप नहीं चाहते कि वो आपके भाई के साथ क्या कर रही है? आप सब कुछ जानते हुए अनजान क्यों बन रहे हो? मैं सब जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि सुबह बात करते हैं। और हाँ, मैं सागर से भी बात कर लूँगा। ठीक है, सो जाओ। सोने की पड़ी है ना, सो जाओ। मुझे इस सबसे कोई मतलब नहीं है। वो इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकेगी, बस बात खत्म। मैं उसे अभी इस घर से बाहर निकालूंगी। देखो माला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी और ना ही कुसुम। वो यहीं इसी घर में रहेगी हमारे साथ, समझी तुम? जैसे तुम मेरी पत्नी हो ना, उसी तरह कुसुम भी मेरी पत्नी है। दीदी अमर जी उठिए ना। तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? वो दीदी कहाँ पर है? यहाँ तो नहीं है, शायद बाजार गई होगी या किचन में होगी। अमरजीत, वो ना कल जो कुछ भी हुआ ना वो मैं नहीं करना चाहती थी। वो तो सागर ही जबरदस्ती मेरे बेडरूम में घुस गया था और मेरे साथ छेड़खानी करने लगा। देखो कुसुम, कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा ना सोचो मत। तुम ना जाओ यहाँ से अभी, ठीक है? आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हारा यहाँ होना अच्छा नहीं है, बिकॉज अगर माला यहाँ आ गई तो फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो हम बाद में बात करें। हाँ, मैं चलती हूँ। कुसुम, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जा ही रही थी। और प्लीज दरवाजा बंद कर देते। दीदी दीदी दीदी
पड़ी हुई थी और अभी उठ भी नहीं रही। माला उठो, माला। अभी सागर, पता नहीं। माला नहीं रही। नहीं ऐसा नहीं होगा। मेरी दीदी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ है लाश? सर वो किचन में है। कैसे हुआ ये सब? मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर साहब। तो फोन किसने किया था मुझे? मैंने किया था क्योंकि मुझे शक है कि इसने मेरी बहन को जान से मार दिया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती तुम? प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? इंस्पेक्टर साहब, आज सुबह मैं इनके बेडरूम में गई थी। वहाँ फर्नीचर पे मुझे थोड़े ब्लड के छींटे दिखाई थे और इनके शरीर पे तो कोई निशानी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि वो ब्लड मेरी दीदी का ही था। जरूर इन दोनों के बीच कल रात को कुछ हुआ है। ये कौन सी कहानियां सुना रही हो तुम? और तुम्हें क्या लगता है कि इंस्पेक्टर साहब तुम्हारी इस बातों पे विश्वास करेंगे? भैया आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अरे बोलेंगे कैसे? पुलिस जो खड़ी है सर पे। देखो तुम सच सच बता दो, क्या किया है तुमने मेरी दीदी के साथ? सच क्या है आप बताइए। इंस्पेक्टर, कुसुम सही कह रही है। वो दरअसल पिछली रात मेरा माला के साथ झगड़ा हुआ था। जैसे तुम मेरी पत्नी हो ना, उसी तरह कुसुम भी मेरी पत्नी है। अच्छा, एक बात बताओ, इतनी हमदर्दी क्यों जाग रही है उसके लिए? क्या संबंध है तुम्हारा उसके साथ? हाँ, तुम्हारा संबंध है उसके साथ, तभी तो इतनी हमदर्दी जाग रही तुम्हारी। बेटा ड्रामा करना बंद करो, समझी? मैं सब जानता हूँ। तुम्ही ने सागर को कुसुम के पीछे लगाया ना, ताकि कुसुम का ध्यान मुझसे हट जाए, है ना? पर ये सब मैं कैसे जानता हूँ? सरप्राइज हो गई ना, क्योंकि मैंने कल तुम्हारी और सागर की बातें सुन ली थी। तो अब ये जो सब तुम नाटक कर रही हो ना, ये सब करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि वो इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकेगी। क्यों? क्या लगता है कि मैं नहीं जानती? मैं नहीं जानती कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है तुम दोनों का? तुम दोनों का अफेयर है। कुसुम ने मुझसे वादा किया था कि वो हम दोनों के बीच में नहीं आएगी, जो कि वो आई। उसे अपना वादा तोड़ा। उसे भुगतना होगा, उसे एक घर छोड़ के जाना होगा। मैं उसे इस घर में एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगी। बात खत्म। और तुम मुझे नहीं रोकने वाले। कहाँ जा रही हो तुम? कहीं नहीं जाओगी। हाथ छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा। अमर, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं। क्या गलत होगा? मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी अमर। अच्छा, तुम मुझ पे हाथ उठाओ? हाँ हाँ। तो उठाओ ना। माला, माला, माला। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो बस कुसुम और माला के पिता के दिए हुए वादे को निभा रहा था। माला से शादी करते वक्त उनके घर वालों ने एक शर्त रखी थी कि अगर मुझे माला से शादी करनी है तो मुझे कुसुम को भी ब्याह कर घर ले जाना होगा। कुसुम भी मेरी पत्नी है। भैया ये क्या कह रहे हो आप? हाँ सागर, मैं सच कह रहा हूँ। माला कुसुम को घर से बाहर निकालना चाहती थी। मैं तो बस उसे रोकना चाहता था और बस इसी बात पे हमारा झगड़ा हो गया। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने माला को नहीं मारा। हाँ, उसकी बॉडी को मैंने बेडरूम से किचन तक ले गया था ताकि सबको ये लगे कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट है। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूँ, जो कुछ भी हुआ ना वो सब हादसा था। मैं कातिल नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अब ये तो अदालत ही तय करेगी कि आप कातिल है या नहीं। फिलहाल आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ले चलो इसे।
प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। भैया